क्या कह रहा है, समान पृष्ठ घनत्व के निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गॉस की प्रमेय की लगेगा, देखो ध्यान से। समान पृष्ठ, कैसा पृष्ठ जी? समान पृष्ठ। ये बन गया, दो समान पृष्ठ हमने बना दिया। हाँ, बड़ा छोटा है धन तथा ऋण, धन तथा ऋण, यानी एक को धन वाला कर दो, एक को माइनस वाला, ठीक है। धन तथा ऋण, कोई नहीं, उसका मान ले प्लेट है तो छोटा बड़ा का है, चलो। धन तथा ऋण अब ऐसी समांतर चालक प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो एक को मान लो E1, एक को E1, एक को E2, ठीक है। ध्यान से दो कंडीशन बनेगी। हाँ, कितनी कंडीशन? दो। एक तो होगा कि समान दिशा में, और एक होगा मान लो अगर हम यहाँ E1 E2 मान ले रहे हैं तो विपरीत दिशा में। कैसे दिशा में? विपरीत दिशा में। दो कंडीशन बनेगी, एक होगा समान दिशा के लिए, एक होगा विपरीत दिशा के लिए, ठीक है। और जब दो प्लेट की बात करता था, अगर इसमें डायरेक्शन ना दिया हो, डायरेक्शन ना दिया हो और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पूछे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? क्या लिखवाया था जी? हाँ बताओ, क्या लिखवाया था? बताओ बताओ, नहीं याद है। हाँ, फॉर्मूला लिखवाया था E बराबर Q बटा के 2 एप्सिलॉन 0। हाँ ठीक है, ये था, ठीक है। जब प्लेट की बात करेगा ना तो उसके लिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। उसमें डायरेक्शन की बात नहीं होगी, डायरेक्शन की बात जी नहीं होगी। अब ध्यान समझो, अब हम इस पे इसी फॉर्मूला में दो कंडीशन बनाएंगे। ध्यान समझो, दो कंडीशन। पहला कंडीशन क्या बनेगा? पहला बनेगा कि जब दोनों की दिशा क्या हो? समान। जब दोनों की दिशा क्या हो? समान। तो जब दोनों की दिशा समान रहेगी तो E बराबर फॉर्मूला बनेगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। आइए E1 प्लस E2 कहां से आएगा? E1 प्लस E2 इन दोनों प्लेट से आएगा। E1 बराबर निकालेंगे, यहाँ E1 रखेंगे यहाँ E1 रखेंगे तो हो जाएगा Q बटा के 2 एप्सिलॉन 0। E2 बराबर हो जाएगा Q बटा के 2 एप्सिलॉन 0, यानी दोनों सेम से। अब इन्हीं दोनों को इस्तेमाल रख के जोड़ देंगे। इस किसके लिए? समान प्लेट की समान दिशा के लिए। जब दिशा क्या हो? समान, तब के लिए ध्यान से। तब जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो E बराबर हो जाएगा, ये बताओ क्या होगा? जोड़ के क्या बनेगा बताओ? 2 बटा के 2 एप्सिलॉन 0 प्लस 2 बटा के 2 एप्सिलॉन 0। 2Q हाँ, Q बटा के एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। नहीं, और 2 से 2 कट जाएगा, यानी दो ये हो जाएगा Q प्लस Q मिलके 2Q और नीचे 2 एप्सिलॉन 0, यानी 2 से 2 कट जाएगा। तो E बराबर क्या जाएगा? Q बटा के एप्सिलॉन 0। ये कब के लिए है? ये कब के लिए आएगा? विद्युत वाहक का। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब दोनों की दिशा क्या हो? समान। जब दोनों की दिशा क्या हो? यानी ये समान दिशा के लिए। किसके लिए? समान दिशा के लिए। किसके लिए? समान दिशा के लिए वाला फॉर्मूला यूज होगा। किसके लिए? समान दिशा के लिए। अब आ जाते हैं विपरीत दिशा के लिए। विपरीत के लिए, विपरीत में क्या हो जाएगा? यहाँ जहां प्लस तो वहां क्या हो जाएगा? माइनस, यानी E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। अब हम मान रखेंगे Q बटा के 2 एप्सिलॉन 0 माइनस Q बटा के 2 एप्सिलॉन 0। अब मुझे बताओ क्या आंसर आएगा जी? 0। देखो ये सेम है, दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा? 0।
ई बराबर हमारा क्या आ जाएगा 0। ये किसके लिए आया है? विपरीत दिशा। विपरीत दिशा। किसके लिए? विपरीत दिशा। यानी ये वाला जो कंडीशन होगी वो 0 आएगा और इस वाले कंडीशन में ये आएगा। समझ में आ गया? समान पृष्ठ घनत्व के निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से जब दिशा समान होगी ये होगा, यानी अंदर के लिए ये हो जाएगा और बाहर के लिए ये हो जाएगा। समझ में आया? यही हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है? तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया तो क्लियर हो गया? ये था हमारा 2 प्लेट के लिए। जो नहीं आया उसको फोटो खींच लो, लिख लेना। नहीं आया तो उतार लेना। तो पहले फोटो बंद करा।